हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सैयद रिजवान और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं धमाकेदार ट्रिकों के साथ में धमाकेदार क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा, उससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूं। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। बहुत खुशियों के साथ ये दिवाली मनाइएगा आप लोग। बहुत ही ज्यादा फुलम फुल पटाखे नहीं छोड़ने क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मेरे को खुद को पटाखों का बहुत शौक है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा आपको कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। हाँ, पटाखे छोड़ने, लेकिन थोड़े कम, जिससे क्या पोल्यूशन ना हो। यूं नहीं है कि आप स्टार्ट हो रात से और सुबह तक पटाखे छोड़ते रहो, नहीं। एक थोड़ी देर के लिए छोड़िए, इंजॉय के साथ में। हाँ जी, और साथ के साथ में आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिएगा। होता ही है स्टूडेंट्स के, हम त्योहार आता है तो ये सोचते हैं अरे यार अभी 4-5 दिन छोड़ो, अभी पढ़ाई के हाथ ही नहीं लगाना है। ऐसा मत करना बेटा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपका भविष्य डिसाइड करती है। क्योंकि देखो बेटा, हम क्या करते हैं कि पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड होंगे, ठीक है ना। कम से कम, आप ज्यादा नहीं कह रहा, 3 से 4 घंटे तो आप दो हुई पढ़ाई को बेटा। मैनेज कर सकते हो टाइम, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बेटा, मिलने वाले आते हैं, आप मिलने जाते हो, ये सब अगर 8 घंटे का भी टाइम रखते हो तो 3-4 घंटे आप पढ़ाई को आराम से दे सकते हो बेटा। 3-4 घंटे दे सकते हो इन दिवाली वाले पीरियड्स में, ठीक है ना। इन टाइम में आप दे सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताने वाला हूं कि ऐसी तैयारी कीजिए बेटा, इस साल ऐसी तैयारी कीजिए कि अगली दिवाली और अगली दिवाली के बाद में हर दिन आपका दिवाली से ही बढ़ के हो। आई बात समझ में? हर दिन दिवाली से बढ़ के हो, आप सिलेक्शन लो। मेरी यही दुआ है आप लोगों के लिए इस दिवाली पे। चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सबके सब क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइव हो जाइए। फिर करते हैं क्लास स्टार्ट धमाकेदार ट्रिकों के साथ में। और मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आया हूं जो मैं आपको जरूर बताने वाला हूं आज। देखिए बेटा, गिफ्ट्स ओपन करने से पहले मैं आप लोगों के पहले एक बार नोट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि नोट के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। हाँ जी बेटा, चलिए। चलिए, पहला ऑफर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए बेटा, देखिए, अगर आप, हाँ जी, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ऑल स्टेट पीसीएस का महापेक जो है वो दिवाली ऑफर पे 19,999 से हटके ओनली 2,499 में हो चुका है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोड यूज करने पड़ेगा Y749, तो और भी कम प्राइस में मिलने वाला है आपको ये। हाँ जी, ऑल स्टेट पीसीएस फाउंडेशन बेच जो है वो आपको 1999 में मिलने वाला है, ठीक है। यूपीएससी आरओ एआरओ का प्रीलिम्स बैच जो है वो 1499 में मिलने वाला है। कोड क्या यूज करना है आपको? Y749 कोड यूज करना है अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो है अखंड 2.0 बैच जो है वो 1499 में, आपको कोड कौन सा यूज करना है? Y749 यूज करना है। क्या यूज करना है? Y749 यूज करना है। चलिए, अब देखिए बेटा, ये ऑल स्टेट फाउंडेशन अभी मैंने बताया 1999 का है। उसके बाद में बेटा, हाँ जी, अगर आप, हाँ जी, बेस्ट ऑफ बिगेस्ट ऑफर 6 नवंबर शाम 6 बजे आपको दिख दिख चुका है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं बेटा, यूपीएससी का आईएएस का लीजेंड महापेक जो 19,999, मीन्स कहने का मतलब जो पहले कितने का था? 1 लाख, लगभग 1,60,000, यानी कि 1,60,000 का जो था वो 19,999 में यूपीएससी आईएएस का महापेक मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? कोड यूज करना पड़ेगा Y749। क्या कोड यूज करना पड़ेगा? Y749 कोड यूज करना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, 19,999 से भी कम प्राइस में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। चलिए, अगला है बेटा, देखो अब देखिए, ये सारे बैच प्रीलियम्स जैते इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो है बेटा आपका यूपीएससी का सी सेट,
और प्रीलिम्स का पूरा, मतलब पूरा कॉम्बो पैक है प्रीलिम्स का, ठीक है। और साथ में मुहिम बैच, जो हमारे सुनील सर का मुहिम बैच करंट अफेयर्स का जो बैच है वो भी इसके अंदर फ्री है। 5,000 का जो है बैच, 5,000 का जो मुहिम बैच है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, फ्री है पूरे 1 साल के लिए, ठीक है ना बेटा। ये 1 साल के लिए नहीं, पूरे 1 साल का मुहिम बैच, ये तो और भी ज्यादा टाइम का, ठीक है ना बेटा, ठीक है। और कितने का, 5,19 रुपए। लेकिन नहीं बेटा, हमें ये नहीं पे करना है, हमें कोड लगाना है Y749। जैसे ही आप ये कोड लगाते हो तो ये जो बैच है आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला है, मतलब लगभग 5,000 में पड़ेगा ये। सुपरफास्ट फाउंडेशन बैच, सुपरफास्ट फाउंडेशन बैच जो है वो 7,999 का है, लेकिन अगर आप कोड यूज करते हो Y749 तो इससे भी कम प्राइस मिलेगा, जो पहले 39,999 मतलब 40,000 का था। यूपीएससी आईएएस फाउंडेशन लॉन्ग टर्म बैच जो है, जिसमें जैसे रॉब बैच, ठीक है, रॉब बैच हुआ, और ये हमारा परिणाम बैच है, रायसेना हिल्स रॉब बैच बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, रायसेना हिल्स इंग्लिश मीडियम के लिए है, और परिणाम बैच जो है वो है हमारा हिंदी मीडियम का बैच है, जो ये 14,999 मिल रहा है। इसमें भी अगर कम प्राइस चाहिए तो आपको ये कोड लगाना पड़ेगा Y749। क्या कोड लगाना पड़ेगा? Y749 लगाना पड़ेगा, तो ये आपको और भी कम प्राइस मिलेगा। उसके बाद ऑप्शनल बैच बेटा, ज्योग्राफी पॉलिटिक्स ऑप्शनल जो बैच है वो भी आपको कितने, 5,999 मिल रहा है, और इससे भी कम प्राइस अगर कोड लगाते हो Y749 कोड लगाते हो तो, ठीक है। अब देखिए बेटा, लास्ट यूपीएससी महापेक अभी अभी मैंने बताया है 19,999 रुपए का है। यूपीएससी महापेक जो है 19,999 का है, जो आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला है अगर कोड लगाते हो Y749, ठीक है बेटा। और अगर किसी को भी कोई क्योरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस पे कॉल कर सकते हो बेटा, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो कोई भी कुछ पूछने के लिए। चलिए देखिए, ये जो हमारे एस्पिरेंट है जो सिलेक्ट हुए हैं अड्डा 24/7, आईएएस अड्डा 24/7 यूपीएससी सिलेक्ट हुए हैं, आप खुद देख सकते हो इनकी रैंक, और ये देखिए बेटा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार सबके सब थम्स अप की लाइन लगा दीजिए, फिर करते हैं क्लास स्टार्ट। एक बार सबके सब थम्स अप की लाइन लगा दीजिए बेटा। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। पूछा गया है यहां पे क्या आएगा, पूछा गया है यहां पे क्या आएगा, फटाफट से बताइए बेटा। फास्ट 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 बताइए बेटा, यहां पे क्या आने वाला है। हम्म देखिए बेटा, अब मैं बता देता हूं, पहले आप लोगों ने कर लिया, अब मैं बता देता हूं। ए बी सी डी, अब क्या आएगा? ई आएगा। जी एफ -1, ई -1, डी -1, तो अब क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। एम पी +3, एस, देखो एम 13 पे, पी 16 पे +3 हो रहा है, पी 16 पे, एस 19 पे +3 हो रहा है, एस 19 पे, वी 22 पे +3 हो रहा है। अब हमें क्या करेंगे? हमें भी यही करना पड़ेगा, 22 में +3 यानी 25, 25 पे क्या आता है? वाई आता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? हमारा सी ऑप्शन राइट हो रहा है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बताइए बेटा। इसका मिरर इमेज पूछा गया है। हाँ जी बेटा, इसका क्या पूछा है? मिरर इमेज पूछा है। फटाफट से बताइए, फास्ट 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 आंसर दीजिए। आज आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल अलग क्वेश्चंस लेकर आया हूं, आज कुछ अलग क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैंने सोचा कि नॉन वर्बल के क्वेश्चंस बहुत कम करवाए हैं मैंने स्टूडेंट्स को, तो आज नॉन वर्बल के क्वेश्चंस करवाता हूं। बताइए फटाफट से। हाँ जी, फास्ट आंसर दीजिए बेटा। चलिए देखिए बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मिरर के पास में होता है, जो मिरर के पास में होता है, वो ही मिरर के दूर पास में ही रहता है। मतलब
जो दूर है वो दूर रहेगा, पास है वो पास रहेगा। तो यहाँ ये लाइन पास में है तो यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी? मैं एक बार इसको, हाँ जी, रेड से कर देता हूं। कौन से ऑप्शन में यहाँ लाइन दिख रही है? इसमें तो नहीं दिख रही, इसमें भी नहीं दिख रही, इसमें दिख रही है और इसमें दिख रही है। ठीक है, यहाँ ये जो एलिप्स है, यहाँ ये एलिप्स आ जाएगा। कौन से में दिख रहा है बेटा? देखो इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। यहाँ ऊपर लाइन है तो ऊपर लाइन बनेगी, किस में दिख रही है? इसमें नहीं दिख रही है, ओनली ओनली इसमें दिख रही है। और नीचे ये वाला एलिप्स आ जाएगा, तो यानी कि कौन सा आ जाएगा? सी आंसर बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी आंसर मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? फास्ट आंसर दीजिए बेटा, फास्ट 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 आंसर दीजिए। हम्म हम्म। इसमें कितने स्क्वायर हैं फटाफट से बताइए बेटा। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा गया है, इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं? फास्ट बताइए बेटा इसका आंसर, इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं? हम्म, देखिए बेटा, देखिए चलिए अब मैं बताता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, नंबरिंग डाल देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने आपको बताया 1 की 1 से मल्टीप्लाई करता 1 आता, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करता कितना आता? 4 आता। कितना आ जाता? 4 आ जाता। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करता 9 हो जाता। 4 की 4 से मल्टीप्लाई करता 16 हो जाता। अब यहाँ पे ये टोटल कितने हो रहे हैं? देखो बेटा, ये हो रहे हैं 5 5, और यहाँ पे ये दोनों 25, यानी टोटल 30। 30 स्क्वायर तो आपको दिख ही रहे हैं, 30 स्क्वायर तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब बचे कितने वो देखते हैं। देखो बेटा, अब एक्स्ट्रा देख लेते हैं। हाँ जी, एक्स्ट्रा देख लेते हैं। ये देखिए, मैं पेन चेंज करता हूँ। 30 तो है ही, फिर एक ये, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 ये और हो जाएंगे, 16 ये हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 46। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ जी, यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे मिरर हमने यहाँ रख दिया है। अब बताइए ये जब ऊपर जाएगा तो कैसा दिखाई देगा? फास्ट आंसर दीजिएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो कैसा दिखाई देगा? फास्ट 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 बताइए बेटा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो कैसा दिखाई देगा? हाँ जी। और एक बार आप प्लीज मेरा एक काम कीजिए, सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा, दबा के शेयर कीजिए। सबके सब स्टूडेंट एक बार क्लास को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। अब देखिए बेटा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये जो तीर ऐसे हैं, ये तीर ऐसे हैं, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो ये ऐसे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। तो कौन से ऑप्शन में है? इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये 2 पॉइंट यहाँ पे है, तो ऊपर चले जाएंगे तो 2 पॉइंट कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, ये ही बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे पूछा गया है 200 वर्षों, ये 200 नहीं बेटा, आपको करना है 300 वर्षों में। 200 वाला मैंने क्वेश्चन करवा दिया था, ये हटा देना, ये ऑप्शन नहीं है। 300 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होंगे, मतलब ऑर्डिनरी नॉर्मल ईयर पूछे हैं। फास्ट फास्ट बताइए,
300 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होंगे? बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। 300 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष हैं? हम्म फास्ट 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 बताइए बेटा। 300 वर्षों में टोटल कितने सामान्य वर्ष हैं? तो देखिए बेटा, अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर 300 वर्ष की बात आई है तो इस 100 साल में 24 सामान्य वर्ष होते हैं, सॉरी लीप ईयर होते हैं। 200 साल में फिर 24, अगले 100 साल फिर 24। तो 300 साल में लीप ईयर कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 72 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। कितना? 72। अब 300 में से लीप ईयर माइनस कर देता हूं, 72 माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? नॉर्मल ईयर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, क्या आ जाएगा? नॉर्मल ईयर। तो कितना हो जाएगा? 228 हो जाएगा। कितना? 228 जो है वो क्या आ जाएंगे? इसके अंदर लीप ईयर आ जाएंगे, सॉरी नॉर्मल ईयर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नॉर्मल ईयर। अब अगर मैं मान लो पूछता हूं आपसे कि यहाँ पे 400 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं? हाँ जी, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर है? अगर पूछ लिया जाए 400 वर्षों 400 ईयर में कितने लीप ईयर हैं, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं, तो देखिए बेटा तब हमें क्या करना है वो देखिए। तब हमें पहले 100 साल में 24, अगले 100 साल में 24, फिर 24 और फिर 24, फिर अगला एक और आएगा। क्योंकि देखो बेटा 400 में 400 का भाग जाता है ना, 400 क्या सेंचुरी है, और कौन सी सेंचुरी? लीप सेंचुरी है, तो ऑब्वियसली बात लीप में ही काउंट होगी। तो ये कितना आ जाएगा? 97 लीप ईयर है। तो नॉर्मल कितने होंगे? 400 में से 97 यानी कट जाएंगे तो 303 नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। क्लियर? हम्म क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए बेटा। यहाँ पे पूछा गया है कि मिरर यहां रख दिया है, अब बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? फास्ट आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हम्म फटाफट से बताइए। फास्ट 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 बताइए बेटा। देखिए बेटा, अब देखिए यहाँ पे आपको पता है, देखिए मिरर यहाँ रखा हुआ है, ये P ऐसे है तो वहां पे ऐसे दिखाई देगा। तो कौन से ऑप्शन में है? एक में भी है, बी में भी है, सी में भी, डी में भी है। अब देखिए बेटा P के पास लाइनिंग है, तो ये लाइनिंग ये वाली लाइनिंग नहीं है, ये वाली लाइनिंग है, तो ये तो गलत हो गया। देखो, और इसमें तो लाइनिंग ही नहीं है, ये यूं ही गलत हो गया। अब देखिए बेटा इसमें भी लाइनिंग है, इसमें भी लाइनिंग है। अब यहाँ पे एस देखिए बेटा, ये एस सीधा है, जो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि सी आंसर मेरा बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम्म 30 मिनट पहले 5:25 का समय हो रहा था, तो पूछा है 8 बजने में कितना टाइम शेष है? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से कीजिएगा, 8 बजने में कितना टाइम शेष है?
चलिए बेटा, 30 मिनट पहले 5:25 का समय हो रहा था, तो 8 बजने में कितना टाइम शेष है? तो देखो बेटा, यहां पे देखिए 30 मिनट पहले 5:25 हो रहा था, ठीक है ना। तो अभी कितना हो रहा है? 5:55 हो रहा है। कितना हो रहा है? 5:55। 30 मिनट पहले 5:25 था, तो 30 में मैंने 5:25 में मैंने 30 मिनट जोड़ दिए, तो 5:55 हो गया। अब 5:55 है, अब मान लो ये 6 बजने में तो 5 मिनट है, 6 बजने में 5 मिनट है, और 8 बजने में कितना है? 2 घंटे, यानी 2 घंटे 5 मिनट का गैप है। अभी कितना टाइम रह गया? 2 घंटे 5 मिनट। और अगर इसको मिनट में पूछा है इसने, तो क्या आएगा? 2 घंटे को कितना कर दो? 120 प्लस 5 यानी कि 125 मिनट। ठीक है, अगर वो मिनट में पूछ रहा है तो 125 मिनट कर दो, बस सिंपल है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बताइए बेटा, फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा। हम्म इसका पूछा गया है मिरर इमेज, क्या होगा? इसमें मिरर इमेज पूछा गया है, फटाफट से बताइए। हम्म फास्ट 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 बेटा बताइए। इसका मिरर इमेज पूछा गया है। देखिए बेटा, यहां पे देखिए, हाँ जी, यहाँ पे मिरर इमेज पूछा गया है, तो देखो बेटा, लाइनिंग सबसे पहले यहीं पे आएगी, लाइनिंग यहीं पे सबसे पहले आएगी। मैं एक मिनट इसको रेड कलर में कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे लाइनिंग सबसे पहले आएगी, तो कौन से ऑप्शन में दिख रही है लाइनिंग? इसमें दिख रही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। लेकिन लाइनिंग के ऊपर खाली जगह है, लेकिन इसमें खाली जगह नहीं है, तो ये गलत हो गया। यही हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए चलिए, देखो बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, वह हर किलोमीटर के बाद 20 मिनट का आराम करता है। इसलिए आपको यह पता लगाना होगा कि 5.5 किलोमीटर की यात्रा करने में कछुए को कितना टाइम लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का एक क्वेश्चन करवा रखा है। फटाफट से बताइए इसका आंसर। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है इसका सही परफेक्ट आंसर। हम्म हम्म। चलिए देखो बेटा, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। कितनी किलोमीटर की? 1 किलोमीटर की तय करता है। वह हर घंटे के बाद में 20 मिनट का आराम करता है, और टोटल कितनी किलोमीटर चाहिए उसको? 5 किलोमीटर। एक, हाँ जी, 1 2 3 4 5, और ये 5.5, 5.5 है, तो 5.5 कर देता हूं मैं इसको, ठीक है ना बेटा। अब यहां देखो, 4 घंटे इसमें लगे, 4 घंटे इसमें लगे, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, और इसमें 2 लगेंगे। आधा किलोमीटर है तो 2 लगेंगे। इसके बीच में गैप कितना? 20 मिनट का। इसके भी बीच में 20 मिनट का गैप, इसके भी बीच में 20 मिनट का, इसमें भी 20 मिनट का, और इसमें भी 20 मिनट का गैप हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 16, 20, और 2 22, 22 घंटे तो लगेंगे लगेंगे। प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, यानी 60 मिनट। 60 मिनट को 1 घंटा कहो, तो मैं 22 को 23 कर देता हूं, 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पे 40 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मतलब 23 घंटे 40 मिनट, हाँ जी, 23 आवर्स और 40 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे।
कितना 23 आवर्स और 40 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा 23 घंटे 40 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मिरर इमेज पूछा गया है। हाँ जी, इसका मिरर इमेज पूछा गया है, फटाफट से बताइए। बताइए, इसका मिरर इमेज पूछा गया है। फास्ट 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 आंसर दीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट, देखो बेटा, इसमें साफ पता चल रहा है। हाँ जी, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये वाला तो इधर स्लैश में आएगा और इधर एक ये जो भी एक्स वाई जेड ये आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें ही दिख रहा है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पूछा है घड़ी की सुइयां शाम 4 बजे से, मतलब शाम को 4 बजे से 3 बजे तक, मतलब रात के 3 बजे तक कितनी बार समकोण बनाएगी? हाँ जी, शाम को 4 से रात को 3 बजे तक कितनी बार समकोण बनाएगी? फास्ट आंसर दीजिए बेटा। चलिए देखो बेटा, अब मैं बता देता हूँ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, 3 बजे तक का बोला है, 3 घंटे। 4 से 5 बेटा 1 घंटे में 2 बार बनाती है, 2। 5 से 6 2, 6 7 2, 7 से 8 2, 8 से 9 और 9 से 10 3 बार। 4 बार ना होकर 3 बार होती है, मैंने आपको बता ही रखा है कि 8 से 9 और 9 से 10 4 बार ना होकर 3 बार होती है। फिर 9 से 10 हो गया, 10 से 11 2, 11 से 12 2, 1 2 2 और 2 से 3 भी 2 बार ही होगी। तो देखो बेटा 8 तो ये होगी, 8 ये होगी, 10 10 और 2 12, 12 और 3, रुको रुको रुको, 8, हाँ जी, और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, मैंने गलत कर दिया था। हाँ जी, 21 बार इस क्या होगी, समकोण का त्रिभुज, समकोण का बनाएगी बेटा, समकोण बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है ना बेटा? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो सारे मैंने ऑफर बताए थे बेटा, ये ऑफर का यूज कैसे करना है। आपको अड्डा 24/7 पाना है, अड्डा 24/7 की फर्स्ट साइट पे आना है। जैसे ही आप फर्स्ट साइट पे आए, आपको ऑल कोर्सेज पे आना है। ऑल कोर्सेज पे आने के बाद में आपको ऑल कोर्सेज पे आने के बाद यूपीएससी में आना है। यूपीएससी में यूपीएससी आईएएस पे आना है, ठीक है ना बेटा? जिससे प्रीलिम्स जेते बैच चाहिए आपको। आपको यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करना है और बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कूपन कोड लगाना है Y749, Y749 कूपन कोड लगाना है। ये कूपन कोड लगाने के बाद में ये आपको लगभग 5,000 रुपये मिलेगा, ठीक है ना? उससे भी कम में मिलेगा, 5,000 से भी कम में मिलेगा अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो। ऐप डाउनलोड करके आपको 5,000 से भी कम मिलेगा। ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा गूगल पे, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, अड्डा 24/7, और यहाँ पे लिंक के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा? चलिए अब देखिए बेटा, अगर आप, हाँ जी, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप सी सेट का बैच परचेस करते हो तो आपको कोड वही लगाना है। और आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट पीसीएस आरओ का महापिक, जैसे ये,
ठीक है ना। तो यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करना है, और बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में Y749 कोड लगाना है, और Y749 कोड लगाने के बाद में ये 1900 के लगभग आपको मिलेगा बेटा। और मतलब आप ऐप डाउनलोड करके करते हो तो बहुत ही कम प्राइस में आपको ही पढ़ने वाला है। ठीक है बेटा, आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा, और वंस अगेन हैप्पी दिवाली, दिल से हैप्पी दिवाली। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बेटा।